कौमी एकता जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, हिंदुस्तान के चार सिपाही मुर्दाबाद, 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 कानून वापस लो, लोकतंत्र के हत्यारे मुर्दाबाद, संविधान के हत्यारे मोदी सरकार मुर्दाबाद, संविधान के हत्यारे मोदी सरकार मुर्दाबाद, इनकलाब मोदी सरकार मुर्दाबाद, वक्त बिल वापस लो, वक्त बिल वापस लो, किसान मजदूर विरोधी सरकार मुर्दाबाद, किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद। कि वो आए और दो शब्द संबोधित करें। साथ ही यशवंत चौधरी, संयोजक लोकतंत्र बचाओ आंदोलन कोटा। आप सब लोगों को ये जानकारी होगी कि किस तरह संविधान को कुचला जा रहा है। अभी मेरे से पूर्व बहुत से वक्ताओं ने वहाँ यही बताया कि संविधान को किस तरह से नष्ट करके ये एक अपना अलग संविधान लागू करना चाहते हैं। इनको करना कुछ नहीं है, इस देश की जमीनों को, पैसे को केवल अपने लोगों को हड़पना और एक वर्ग विशेष को लाभान्वित करना। अब इस सब के पीछे लोग बेरोजगारी की बात न करें, महंगाई की बात न करें, तो इन्हीं बातों को लेकर ये लोग कभी वक्त का बिल लाते हैं, कभी मस्जिद को लेके आते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम को जिस तरह से पूरे देश में फैला रखा है, ये एक इनकी दमनकारी नीति शुरू हो चुकी है। इसके खिलाफ हम सबको लोगों को एकजुट होकर लड़ाई लड़नी है और लड़ाई लड़ते हुए, क्योंकि हर अच्छी चीज कुर्बानी मांगती है। आप लोगों को पूरी तरह से खड़ा रहना है इनके लिए। बनाना बंद करो। साथियों, आप सबके सहयोग से वक्फ का जो नियम बनाया है उसका हमने बड़े तगड़े रूप में विरोध किया है। आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। और मोदी सरकार ऐसा कोई भी कानून जो संविधान का उल्लंघन करता है, हम उसके खिलाफ हमेशा खड़े होंगे। आगे भी उम्मीद है कि इसी तरह लोग साथ देंगे। इसी के साथ तभी आएगा ना जब आप जगह दोगे बैनर को। इसी के साथ आप सबके सहयोग के साथ ये धरना हम अपने समय के अनुसार समाप्त करते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। वक्फ आंदोलन इनकलाब जो है लोकतंत्र बचाओ आंदोलन की तरफ से, जिसके अध्यक्ष अजय चतुर्वेदी जी हैं, संयोजक यशवंत चौधरी हैं और कोटा के तमाम धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक विचारों के लोग इस आंदोलन के साथ हैं। आज एक दिवसीय हमारा धरना यहाँ कलेक्टर के गेट पर। आज वक्फ संशोधित कानून जो मोदी सरकार लाई है, ये एक तरह से अल्पसंख्यकों को आतंकित करना, अल्पसंख्यकों को हर तरह से उनके अधिकारों को, उनकी संपत्ति से वंचित करके इस देश के अंदर एक फांसीवादी सांप्रदायिक निजाम को थोपना और हमारे देश के संसाधनों को बड़े बड़े टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी जैसे पूंजीपतियों के हाथों में सौंपना और मजदूर विरोधी, किसान विरोधी, आम जन विरोधी कानूनों को लागू करने की एक साजिश है। हम उसका विरोध करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। चतुर्वेदी जी और बना साहब हमारे आगे क्या रणनीति चंद बोरदा है, मैं अखिल भारतीय किसान सभा। आगे क्या रणनीति रहेगी? अब हमारे अजय चतुर्वेदी साहब बताएंगे, लेकिन हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आगे क्या रणनीति रहेगी? चतुर्वेदी जी बताएंगे। हमारी रणनीति, क्योंकि अब ये कोर्ट में चला गया है, कोर्ट ने अभी स्टे दे रखा है, इसलिए हमने इसको सांकेतिक धरने के रूप में किया था। जब इसका परिणाम आगे आएगा उस हिसाब से बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे और सभी का सहयोग मांगेंगे। इसमें किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी वर्ग का इंसान हो। लेकिन सरकार का तो ये कहना है कि जो वक्फ बिल पे जो कानून बनाया जा रहा है वो देश के हित में है। देश के हित में कैसे हो सकता है ये आप बताइए, कैसे है? मोदी जी का कौन सा कानून अभी तक देश के हित में हुआ है? किसानों का बेरोजगारी बढ़ा दी, 80 करोड़ लोगों को राशन के अनाज पे जिंदा रखे हुए आप इस देश को पहुंचाया कहाँ है आपने? और मजदूर विरोधी तो शुरू से ही है। जब भी गुजरात में मुख्यमंत्री थे, जब भी मजदूरों के सारे आंदोलन को कुचल दिया था उन्होंने। तो अब ऐसे झूठे इंसान